आप सबका परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में स्वागत है। आप सब ब्लेस हो। आज आपसे परमेश्वर कुछ बात करने वाले हैं अपने वचन के द्वारा, विश्वास के ऊपर। हालेलुया। जो आज का टॉपिक है वो पवित्र आत्मा के विषय पे है। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो पवित्र आत्मा के विषय पे है। कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे महसूस नहीं होता इन दिनों में। आप में से बहुत लोग हैं जो इस समय सोच रहे हैं, जो प्रभु में हैं, आप बहुत इस समय जो जन हैं वो ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे दूर हो गया है, पवित्र आत्मा की हम प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, पवित्र आत्मा की हमें कोई फीलिंग नहीं होती, पवित्र आत्मा हमें महसूस नहीं होता, पवित्र आत्मा हमसे बात नहीं करता, हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। तो आज हम बहुत से लोग हम इस गलत धारणा में चल रहे हैं। हालेलुया। तो हम इस विषय में चल रहे हैं, हम ये बात अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, हम ये बात को मान रहे हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो हमारी गलतियों की वजह से हमें छोड़कर जा चुका है। हालेलुया। और आज हम इन विषयों के ऊपर ही बात करेंगे। आज वो चीज़ें जो आपके जीवन में हैं, वो जो शैतान ने आपके अंदर डाली है, वो यही है कि आप उस नकारात्मक सोच के द्वारा जो एनिमी की ओर से होती है, आप उस सोच के द्वारा सोचना जब शुरू करते हैं तो आपको परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर के होने का एहसास कभी भी आपको नहीं होता। आप में से बहुत लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं पर उस वचन के ऊपर नहीं चल पाते, क्योंकि उनको पता नहीं है। आपको पता है कि जब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, जब आपके लिए प्रार्थना होती है, जब आपके लिए वचन बोला जाता है, तो आपको ये लगता है कि ये मेरे लिए नहीं हुआ, मैं विश्वास में कम हूँ, मैं चंगी नहीं हो सकती, मैं चंगा नहीं हो सकता, परमेश्वर मुझे नहीं चंगा करेंगे, परमेश्वर ने मुझे नहीं चंगा किया, मेरी गलतियाँ जो हैं वो बहुत बड़ी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके जितने भी गुनाह हो, उसका वचन कहता है कि तेरे गुनाह चाहे जितने भी मर्जी किरमची रंग के भी हो, मैं उन्हें धोकर बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा। तो इसका मतलब कि परमेश्वर का लहू जो ब्लड है वो हमारे लिए इतना पवित्र है, चाहे हमारे गुनाह जिस तरह के मर्जी हो, जैसे भी हो हमारे गुनाह, परमेश्वर अपने लहू से हमें धोकर पवित्र करते हैं। जो इंसान सच्चा पश्चाताप करता है, जो मन फिराता है। आपको पता है कि आपके अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस है, आपके अंदर परमेश्वर की हुजूरी है, आप एक जीता जागता चलता फिरता परमेश्वर का मंदिर हो। आज आपको परमेश्वर की हुजूरी क्यों नहीं महसूस होती? आज आपको पवित्र आत्मा की प्रेजेंस, होली स्पिरिट की सामर्थ आपको क्यों नहीं महसूस होती? उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे आपकी सोच है, उसके पीछे कमी है वचन की, उसके पीछे कमी है आपकी प्रार्थना की, उसके पीछे कमी है आपके विश्वास की। हालेलुया। पवित्र आत्मा 24 घंटे आपके साथ रहता है, कभी भी पवित्र आत्मा आपको छोड़ता नहीं है। पवित्र आत्मा, ये जरूरी नहीं है कि पवित्र आत्मा आपको अंदर से महसूस कराए। जब पवित्र आत्मा का आपको करंट लगे, जब पवित्र आत्मा कोई करंट नहीं है, पवित्र आत्मा कोई आग नहीं है, पवित्र आत्मा की कोई फीलिंग नहीं है, ये सब चीज़ें व्यर्थ है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर का धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। आपने विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, चाहे आप विश्वासी एक दिन के हो, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, चाहे बपतिस्मा नहीं लिया, पर जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसके नाम के ऊपर विश्वास कर लेते हो, तो उसी दिन, उसी समय, उसी घड़ी आपके अंदर पवित्र आत्मा एंट्री करते हैं। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा का दान पाते हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, होली स्पिरिट आपके अंदर है। तो ये वचन के बीच में से आपने समझना है कि पवित्र आत्मा से आप एक भरे हुए इंसान हो, चाहे आप एक लड़का हो, यूथ हो, लड़की हो, कोई भी इंसान हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन आपने, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन आपने परमेश्वर का सुसमाचार सुना, तो उसी समय पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जिस दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम सुन लिया, तो उसी दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर एंट्री करते हैं। तो पवित्र आत्मा एक दिन आपको ऐसा घायल करते हैं
कि जब आप इतनी गलतियां भी करते हो, इतनी बुराइयां भी करते हो, तो एक दिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि पवित्र आत्मा आपकी गलतियां आपको बताना शुरू कर देते हैं। पवित्र आत्मा आपको इनकरेज करना शुरू कर देते हैं। पवित्र आत्मा आपको अंदर से तोड़ना शुरू कर देते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर से आपको बताना शुरू कर देते हैं कि ये आपकी गलती है, ये आपके गलत काम है, ये आपने सोचना है, ये आपने छोड़ना है, ये चीज़ें आपने पकड़नी है, ये चीज़ों को आपने त्यागना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह का नाम सुन लिया, क्योंकि परमेश्वर के नाम में ही चंगाई है, परमेश्वर के नाम में ही उद्धार है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने गुनाहों से मन फिराओ, तौबा करो और पश्चाताप करो। जो पश्चाताप करेगा वही परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाएगा। जिस दिन आप कैसे पश्चाताप करते हो? आप अपनी मर्जी से पश्चाताप करते हो, आप अपनी बल से, अपनी बुद्धि से पश्चाताप करते हो, आप अपने बल, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से प्रभु को ग्रहण करते हो? नहीं। जिस दिन आप सुसमाचार सुनते हो किसी के द्वारा भी, तो उसी दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का दान दे देते हैं। तो उसी दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, तो पवित्र आत्मा खुद ही आपको आपके अंदर वो रिपेंड करवाता है, वो पश्चाताप करवाता है। पवित्र आत्मा ही आपको प्रभु की गवाही देता है। पवित्र आत्मा ही आपके अंदर से परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह बोलता है। हालेलुया। तो उसी दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है, तो फिर पवित्र आत्मा आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाता। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। आप पवित्र आत्मा को क्यों नहीं महसूस कर सकते? क्यों नहीं महसूस करते? उसके पीछे पता है कि आपकी वजह है, उसके पीछे आप वजह है। वो वजह क्या है? वो वजह ये है कि आप पवित्र आत्मा को उसका भोजन नहीं देते, आप पवित्र आत्मा को वचन नहीं देते, पवित्र आत्मा के द्वारा आप संगति नहीं करते, परमेश्वर के साथ आप बैठते नहीं हैं, पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते। जो पवित्र आत्मा आपको करने के लिए बोलता है, जो पवित्र आत्मा आपसे चाहता है, आप वो चीज़ें नहीं करते। तो इसीलिए आपको पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरता आपको महसूस नहीं होती। आप जब प्रार्थना करोगे तो आपके अंदर पवित्र आत्मा, जिस तरह आप एक फ़ोन है, एक मोबाइल है, जब तक आप उसकी बैटरी नहीं चार्ज करोगे तो वो कैसे टाइम निकालेगा, वो अपना बैकअप कैसे देगा? उसी तरह जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर आपकी आत्मा को चार्ज करते। आपकी आत्मा जो चार्ज होती है कैसे? वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर से प्रार्थना करता है, क्योंकि रोमियो 8 उसका 26 वचन कहता है कि पवित्र आत्मा खुद हमारे अंदर से रो रो कर, आहें भर भर कर पिता के आगे सिफारिश करता है। वह हमारे गुनाहों के लिए पश्चाताप है, वो हमारे गुनाहों की माफ़ी है, वो हमारे गुनाहों के लिए पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर से रिपेंड करता है। क्या शब्द बोलने होते हैं, क्या पिता को पसंद है, कौन से शब्द ऐसे हैं जो पिता को घायल कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं, वो पवित्र आत्मा खुद हमारे अंदर से प्रार्थना करता है। आपको पता है, आपके गुनाह चाहे जितने मर्जी बड़े से बड़े गुनाह भी हो, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर से ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के आगे कर देता है जिसके विषय में आपको भी नहीं पता होता। शैतान हमेशा आपके सामने आपकी गलती, आपकी कमजोरियां, आपकी कमियां वो लेकर आता है, तो वो बोलता है कि नहीं, परमेश्वर आपसे दूर हो चुके हैं, पवित्र आत्मा आपको छोड़कर जा चुका है, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। हालेलुया। तो आपने कभी भी शैतान की या इधर उधर की आवाज़ को आपने नहीं सुनना, उसको कट करना है, उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ देना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। धर्मी जन जो है वो विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। हम वचन में चलते हैं। हबक्कुक की किताब उसका 2:4 वचन कहता है कि देख उसका मन फूला हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि देख उसका मन जो है वो फूला हुआ है। किस चीज से? अविश्वास से, है ना। वचन कहता है ना कि देख उसका मन फूला हुआ है। किससे? अविश्वास से, गलत बातों से वो भरा पड़ा है, वो गलत शिक्षाओं से भरा पड़ा है, वो गलत बातों से भरा पड़ा है, वो कठोर हो चुका है। आप जानकर भी नहीं जान पाते, आप समझकर भी नहीं समझ पाते। उसका मन सीधा नहीं है। आगे वचन कहता है कि उसका मन सीधा नहीं है।
परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पर जो धर्मी है वो अपने ही विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जब हमारा मन फूल जाता है, हमारे मन में ऐसी कठोर बातें आ जाती हैं, हम किसी के प्रति हम जब देखते हैं कि कोई गलती करता है, जहाँ हमारा कोई विरोध करता है, हमारे खिलाफत करता है, हमारा तिरस्कार करता है, हमारे ऊपर झूठे लांछन लगाता है, हमारी किसी के साथ बुराई करता है, तो उसी समय जो हमारा मन होता है ना, वो फूल जाता है। उसके अंदर वो ऐसी गलत बातें आ जाती हैं जो संसारिक होती हैं। शैतान उसके अंदर वो चीज़ें डाल देता है, तो फिर वो प्रार्थना नहीं कर पाता, वो रिपेंट नहीं कर पाता, वो परमेश्वर की हजूरी पे नहीं जा पाता, वो परमेश्वर की हजूरी में नहीं जाता। तो वो किसको ढूंढता है? वो इंसानों को ढूंढता है जो उसके ऊपर बोझ है, जो उसके ऊपर बर्डन आ गई, जो उसके ऊपर शैतान ने वो जो झूला रख दिया, तो वो किसके साथ शेयर करता है? वो इंसानों को ढूंढता है कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा सच्चा मित्र है। तो वो इंसान उन लोगों को ढूंढता है, वो उनके पास जाता है, वो उनका सहारा लेता है, तो उनके साथ वो अपनी सब बातें फिर शेयर करता है। हालेलुया। तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है, तो वो आपको नहीं पता कि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है या उसके अंदर एक शैतान का आत्मा है। तो वो क्या करेगा? वो आपकी बुराई कर देगा, वो आप ही से बातें लेकर वो दूसरों को बता देगा। तो उसमें क्या हो गया? वो गड़बड़ हो गई, है ना। तो इसीलिए आपकी प्रॉब्लम जो है वो कम नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आपके ऊपर ऐसी चीजें आए तो सबसे पहले आपने किसको बताना है, किसके पास जाना है, किसका दरवाजा आपने खटखटाना है? वो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को जब तक आप अपना दोस्त, अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानते, आप अपने आप को ऐसा बना दो कि कोई भी आपकी खिलाफत करे या कोई भी आपके विरोध में बोले, कोई भी आपको ऐसी वैसी बातें करे, तो जिनमें आपका विश्वास कम हो, जिसमें आपको ऐसा लगे कि मेरे अंदर से परमेश्वर की हुजूरी चली गई, या वो आनंद ही चला गया, वो पीस ही चला गया, मैं समय जीरो हो चुका हूं, मैं जीरो हो चुकी हूं, तो उसी समय आपने परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकने हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो आपने विश्वास रखना है किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। जब आप इंसान को नहीं पता कि शैतान कब किसको, किस समय, किसके विरोध में, किसके प्रति वो इस्तेमाल कर लेता है। हालेलुया। तो इसीलिए आपका जो सच्चा दोस्त है ना, परमेश्वर ने क्यों कहा अपने चेलों से? परमेश्वर ने इसीलिए कहा, जब परमेश्वर ने कहा कि चेलों को कि तुमने जाना है, सुसमाचार का प्रचार करना है, जाति जाति के लोगों के पास जाना है, तुम मेरे सच्चे गवाह ठहरोगे। और चेलों ने उस समय प्रभु को क्वेश्चन किया, प्रभु को बोला कि प्रभु भी ये हम कैसे कर सकते हैं? तो परमेश्वर ने कहा कि चेलों ने बोला कि हम आपके बगैर कैसे कर सकते हैं? तो प्रभु ने क्या कहा कि मैं जाऊंगा पिता के पास और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक, एक दोस्त को भेजूंगा जो हर बात में तुम्हारे साथ होगा, जो तुम जब कमजोर होगे तो तुम्हें तुम्हारे अंदर से वो बल देगा, आपको जब से आपको खड़ा करेगा। कौन है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, जो आपके लिए परमेश्वर ने भेजा है इस धरती के ऊपर। और इसीलिए वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। कैसी सामर्थ को? किसकी सामर्थ को? संसार की सामर्थ को? झूठ की सामर्थ को? किसकी सामर्थ को? कैसी सामर्थ को? सच्चाई की, प्रेम की सामर्थ को, माफी की सामर्थ को, पश्चाताप की सामर्थ को, रिपेंड करने की सामर्थ को। आप वो मन पालोगे तो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आ जाएगा तो वही सामर्थ है ना। पवित्र आत्मा ही अभिषेक है, पवित्र आत्मा ही सब कुछ है। आज बहुत से प्रीचर, बहुत से पास्टर ये बोलते हैं कि पहला अभिषेक, दूसरा अभिषेक, तीसरा अभिषेक, चौथा अभिषेक। ये व्यर्थ है। बाइबल में कहाँ लिखा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, छठवां? और कोई भी ऐसा अभिषेक नहीं है। वो अभिषेक जिस दिन आप, चाहे आपने बैप्टिज्म लिया है, चाहे आपने बैप्टिज्म नहीं लिया, पर जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हो, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को सुनते हो, तो उसी दिन आपका उद्धार भी हो जाता है, क्योंकि उसी दिन पवित्र आत्मा आपके ऊपर, आपके अंदर होता है।
परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अंत के दिनों में सब मनुष्यों पर अपना आत्मा उड़ेल दूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? कि सब मनुष्यों के ऊपर मैं अपना आत्मा उड़ेल दूंगा, सब मनुष्यों के ऊपर। उसमें ये नहीं परमेश्वर ने कहा कि जिसने बैप्टिज्म लिया होगा या जिसने बैप्टिज्म नहीं लिया होगा, उन सब मनुष्यों के ऊपर। इसका मतलब कि सब के ऊपर परमेश्वर ने अपना आत्मा बहा दिया है, बारिश कर दी है पवित्र आत्मा की। और दूसरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, पवित्र आत्मा कभी भी हमें हंसाता नहीं है। अगर आपको पवित्र आत्मा हंसा रहा है, वो कौन स्पिरिट है, कौन सी स्पिरिट है? मैंने कुछ पास्टरों को सुना है, कुछ पास्टर जब चर्च कलीसिया में जब वो प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा बोलते कि उतर रहा है, और मैंने कईयों को सुना है कि पवित्र आत्मा आपको हंसाएगा। अरे कहाँ लिखा है वचन में पवित्र आत्मा आपको हंसाएगा? वो आपको ऐसा करेगा, वो आपको ऐसा करेगा। वचन कहता है कि रोमियो 8 उसका 26 वचन पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से खुद रो रो कर पिता के आगे प्रार्थना करता है ना, हमारी गवाही देता है, हमारे लिए वो खुद रिपेंट करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए, जो हम रो नहीं सकते पिता के आगे, जो हम सच्चा पश्चाताप नहीं कर सकते पिता के आगे, तो पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर से वो खुद कर देता है। हालेलुया। आपको पता है कि मेरे अगर आपको मैं बताऊं कि अगर मेरे पास 24 घंटे होते हैं दिन और रात के मिलाकर, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं 24 घंटे प्रार्थना में रहता हूं, कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा, कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैं 24 घंटे प्रार्थना में रहता हूं। किस तरह हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं? आत्मा के द्वारा, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो हमारे अंदर से पवित्र आत्मा की गुण परमेश्वर का, जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है तो वह हमारे अंदर से खुद आराधना करता है ना, वो खुद वचन में लिपटा रहता है, परमेश्वर से लिपटा रहता है पवित्र आत्मा। तो क्यों आप इन चीजों को सोचते हो कि पवित्र आत्मा हमसे दूर हो चुका है? पवित्र आत्मा कभी नहीं आपसे दूर होता। वो आपको इतना प्रेम करता है। पवित्र आत्मा आपको दिया किस लिए है, ये तो पहले समझो। ये तो आपने अभी तक समझा ही नहीं है। आप बीमारी में क्यों जूझ रहे हो? आप स्ट्रगल में क्यों हो? आप परीक्षा में क्यों फंसे पड़े हो? क्यों? क्योंकि आपने अभी तक होली स्पिरिट की, आपने उस सच्चे दोस्त की दोस्ती को देखा ही नहीं है। आपने उस सच्चे दोस्त की दोस्ती को देखा ही नहीं है कि वो कैसा बेस्ट फ्रेंड है, आपके साथ चल रहा है, वो आपके अंदर होकर चल रहा है। आपको पता ही नहीं है कि वो पावर परमेश्वर ने जो आपको दी है, आपको पता ही नहीं है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। पौलुस को परमेश्वर ने क्या कहा? तेरे लिए मेरा अनुग्रह। अनुग्रह क्या है? परमेश्वर की दया जो हम पर हुई है। परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में सब मनुष्यों के ऊपर दया की जाएगी, उनके ऊपर आप, परमेश्वर कहते कि मैं अपना आत्मा उड़ेल दूंगा। तो क्यों पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उड़ेला परमेश्वर ने? क्योंकि हम इंसान होकर पाप में थे। हम परमेश्वर को कभी भी प्रभु को प्रभु नहीं कह सकते थे। तो इसीलिए परमेश्वर वो एक ऐसा बुद्धिमान परमेश्वर है, वो इतना बुद्धि से, सामर्थ्य से और समझ से भरा हुआ परमेश्वर है कि उस परमेश्वर ने एक परमेश्वर जो है उसने पवित्र आत्मा को भेजा कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से वो खुद सब कुछ कर रहा है। वो खुद पवित्र आत्मा हमारे अंदर से वो परमेश्वर को, प्रभु को प्रभु बोल रहा है। हम वो सब चीजें करते हैं, इतना करने के बाद पवित्र आत्मा हमारे लिए खुद रोता है, वो पिता के आगे प्रार्थना करता है, रिपेंट करता है। हालेलुया। समझना है आपने कि कैसी आपके साथ पवित्र आत्मा का कैसा प्रेम है, आपके साथ कैसे पवित्र आत्मा आपके साथ जुड़ा हुआ है। जब तक आपकी सांस है पवित्र आत्मा आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। ये भविष्यवाणी है आपके लिए, मैं नहीं कर रहा हूं, ये वचन करता है, ये प्रभु बोलते हैं, प्रभु का आत्मा बोलता है। पवित्र आत्मा कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, पवित्र आत्मा कभी भी आपको नहीं त्यागेगा। जिस दिन पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला गया उस दिन इस धरती के ऊपर आपका एंड होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मेरा धर्मी जन किससे जीवित रहता है? विश्वास से। हालेलुया। परमेश्वर का जो धर्मी जन है वो विश्वास से जीवित रहता है। विश्वास, और विश्वास हमारा किसके ऊपर है? विश्वास हमारा परमेश्वर के ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। और वो विश्वास को स्थिर करने वाला कौन है? क्या आप हो? आपकी समझ है, आपकी बुद्धि है, आपकी प्रार्थना है, या आपका समर्पण है?
कोई भी चीज नहीं है। वो सब कुछ करने वाला एक ही है, जो सच्चा दोस्त है, जो सच्चा सहायक है। जब परमेश्वर को आदम का अकेला रहना परमेश्वर को पसंद नहीं आया, तो परमेश्वर ने उसके लिए क्या बनाया? एक सहायक। हालेलुया। क्या बनाया परमेश्वर ने उसके लिए? सहायक। उस समय तो जब आप नए नियम में आ गए, तो परमेश्वर का आपको उस समय आपका अकेला रहना परमेश्वर को पसंद नहीं। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के पास जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। तो तुम इस यहूदिया में, सामरिया में, धरती के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। परमेश्वर के गवाह बनोगे। आज आप प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं देते हो। आप प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह नहीं बोलते हो, तो कैसे बोलते हो? कौन बोलता है आपके अंदर से? प्रभु को प्रभु कहने वाला कौन है? क्या आप हैं? आपकी जुबान है? आपकी समझ है? कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ पवित्र आत्मा है। वो सब कुछ पवित्र आत्मा आपके अंदर से बोलता है। वो प्रभु की गवाही देता है। पवित्र आत्मा खुद प्रभु की गवाही आपके अंदर से देता है। हालेलुया।